दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है इसका टाइटल है कि आप जो कोई भी पैनल हो आपके पास, चाहे वो एलजी डेटा में हो या सैमसंग डेटा में, चाहे वो फुल एचडी हो या एचडी पैनल, कोई भी पैनल में आप वायरिंग किस तरह से करेंगे उसके बारे में है। शुरू करते हैं दोस्तों। अभी मैं ये एलजी की पैनल का डेटा बता रहा हूँ आपको। ये आप जो देख रहे हैं ये एलवीडीएस जो है टिकॉन का, उसकी वायरिंग है एलजी के लिए, जो कि 12 नंबर से इसके कनेक्शन शुरू होते हैं। चाहे वो एलजी की एचडी की कोई भी पैनल हो 30 पिन की, उसमें 12 नंबर से ही कनेक्शन शुरू होगा। सो यहाँ पर आपका कनेक्शन जो जुड़ेगा वो 7 नंबर जुड़ेगा 12 पे मदरबोर्ड का, और 8 नंबर 13 पे लगेगा। 14 ग्राउंड है जैसे कि आप देख रहे हैं टिकॉन बोर्ड पे। सो मदरबोर्ड का जो कनेक्शन है वो 9 नंबर का यहाँ जुड़ेगा, और 10 नंबर का जो कनेक्शन है वो इधर जुड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 10 नंबर मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह 17 नंबर टिकॉन पे ग्राउंड है। सो मेरा जो दूसरा कनेक्शन लगेगा 11 नंबर यहाँ पर, और 12 नंबर इधर, और 20 नंबर आप टिकॉन पे ग्राउंड देख रहे हैं। तो यहाँ मेरा मदरबोर्ड का जो कनेक्शन लगेगा ये आप जैसे देख रहे हैं 13-14 जो है एक्चुअली मदरबोर्ड पे ग्राउंड है। 15 नंबर का कनेक्शन यहाँ लग जाएगा। ओके, आपको मैं फिर से अच्छी तरीके से बता दूंगा, अभी मैं जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। इससे पहले 16 नंबर का कनेक्शन आपका जो मदरबोर्ड का है वो ऐसे लग जाएगा यहाँ पर, और 17 नंबर जो कनेक्शन है वो यहाँ लगेगा, और 18 नंबर का कनेक्शन आपका यहाँ लग जाएगा। ये मदरबोर्ड के कनेक्शन है। अभी मैं आपको प्रॉपरली ठीक करके बता रहा हूँ, प्रॉपरली ड्रॉ करके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा जो कनेक्शन है 7 और 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, और ये 11 नंबर है, और ये 12 नंबर, ये मदरबोर्ड का है। अब मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूँ यहाँ पर जो आपका ये जो टिकॉन के पिन कॉन्फ़िगरेशंस है, टिकॉन बोर्ड पे 12 नंबर का जो पिन होगा वो मदरबोर्ड के 7 नंबर के साथ कनेक्ट करना है आपको, यूनिवर्सल बोर्ड 30 पिन कनेक्टर के। और ये जो 13 नंबर की पिन है वो 8 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट होगी, और 14 ग्राउंड है टिकॉन पे। सो 15 नंबर का जो कनेक्शन है वो 9 नंबर के साथ कनेक्ट होगा मदरबोर्ड की, और 16 नंबर का कनेक्शन 10 नंबर के साथ, 18 नंबर 11 के साथ, 19 नंबर 12 के साथ, 21 नंबर 15 के साथ, 22 नंबर 16 के साथ, 24 नंबर 17 के साथ, और 25 नंबर 18 के साथ। आपको वायरिंग कुछ इस तरह से करनी होगी। और ये वाले जो कनेक्शन है मदरबोर्ड पे जो कनेक्ट होंगे वो आपको एक नंबर पे ही कनेक्ट करना है। ये वाला कनेक्शन, ये कनेक्शन आपको मदरबोर्ड के 2 नंबर के साथ, चाहे तो आप तीनों 3 पिन को आप कनेक्ट करके एक नंबर के साथ जोड़ सकते हैं। 1 से लेके 4 टिकॉन बोर्ड पे सप्लाई है, सो मेरे मदरबोर्ड के 1 2 3 यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। और जो 5 और 6 है, 4 और 5 नंबर का जो पिन है वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा मदरबोर्ड का। और आपका ग्राउंड सप्लाई और ये जो कनेक्शंस है RX के, RX0, RX1, RX2, RX क्लॉक और RX3, ये सभी कनेक्शंस करने के बाद आपकी पिक्चर आनी चाहिए। अगर जो आपने LVDS की जो कनेक्शंस इस तरह से किया हुआ है और रिजोल्यूशन आपने सेट किया हुआ है जो कि HD रिजोल्यूशन 1366 768 फॉर 22 टू 32 इंच की जो पैनल्स होती हैं उसमें आपको 1366 768 का रिजोल्यूशन रखना होगा। सो इतने इतने करने से आपको पिक्चर आ जानी चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको मैपिंग फॉल्ट हो। मैपिंग फॉल्ट ठीक करने के दो तरीके हैं। चाहे तो यूनिवर्सल बोर्ड में आपको मेनू 1147 करके पैनल की जो सेटिंग है उसमें मैपिंग के जो पोर्ट ऑप्शन है उसको चेंज करना होगा आपको 0 या 1। जो
V56U11 में आपको 0 या 1 करना होगा। फॉर जेडा या वैसा के हिसाब से 0 मीन्स हाई एंड 1 मीन्स लो। ये कनेक्शन इस तरह से रहेगा। और यहाँ पर अगर जो आपको मैनुअली करना हो तो LG का जो कनेक्शन है, LG का जो बोर्ड है उसमें आपको ये LG 30 पिन है, 30 पिन टिकॉन। तो आपको LG का जो टिकॉन हो आपके पास, जो कि ये वाला है, इसमें आपको 9 नंबर की पिन जो है, आप जो 1 2 3 ऐसे करते हुए 9 नंबर की जो पिन पे आएंगे, आपका हाई मीन्स 3.3 एंड लो मीन्स 0 वोल्ट। सो आपको जो भी वोल्टेज आ रहे हो उधर आपको चेक कर लेना है 9 नंबर की पिन पे क्या वोल्टेज है। अगर जो 3.3 आ रहा है तो आपको ग्राउंड करना है, और अगर जो 0 वोल्ट है तो आपको सप्लाई देना है 3.3 वोल्ट के साथ। आपको कनेक्ट करनी है इस पिन को मैपिंग की फॉल्ट को दूर करने के लिए। सो ये तो हो गया आपका ये कनेक्शंस फॉर ये LG टिकॉन जो है 30 पिन का। अब हम कुछ चीजें जान लेते हैं इसमें, सभी लाइंस जो हैं वो क्या क्या काम कर रही है। पहले हम RA माइनस और RA प्लस की बात कर लेते हैं। ये दोनों जो लाइंस हैं ये एक्चुअली रेड कलर को बिलोंग करती है, तो मैं यहाँ रेड लिख देता हूँ। और जो ये दो कलर्स हैं ये एक्चुअली ग्रीन है, तो मैं यहाँ ग्रीन लिख देता हूँ। और ये वाला जो कनेक्शन है RC, ये ब्लू है। ब्लू के साथ आपको वर्टिकल सिंक देखने मिलेगा इधर, और हॉरिजॉन्टल सिंक में देखने मिलेगा। मैं आपको बारी बारी सभी के बारे में बताता हूँ। ऑकिस क्लॉक फॉर टाइमिंग ऑफ द सिग्नल्स, और ये RGB है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक कनेक्शन के बारे में बता दूं। ये रेड है, रेड कलर बिलोंग कर रहा है ये वाला कनेक्शन। और ये जो कनेक्शन है ये ग्रीन कलर को बिलोंग कर रहा है, सो मैं यहाँ ग्रीन लिख देता हूँ। और ये वाला जो कनेक्शन है ये ब्लू कलर को बिलोंग करता है, सो मैं यहाँ ब्लू लिख देता हूँ। ओके, सो ये रेड ग्रीन एंड ब्लू है जो RD माइनस एंड प्लस। सो RA मीन्स RA मीन्स R0 माइनस, R0 प्लस, 1 minus 1 plus, 2 minus 2 plus, and clock minus and clock plus, and D minus means 3 minus and 3 plus. So अगर जो मान लीजिए आपके ये वाले वायर में कुछ प्रॉब्लम है, RA माइनस मीन्स R0 माइनस एंड R1 माइनस में आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए वो तार में कोई गड़बड़ी है, तो आपको रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखेगी। या तो पिक्चर में रेड कलर आएगा ही नहीं, ग्रीन एंड ब्लू में पिक्चर आएगा लेकिन रेड कलर नहीं रहेगा। और ग्रीन, ये जो RX1 है माइनस और प्लस, उसमें ग्रीन कलर एब्सेंट रहेगा या पूरी स्क्रीन ग्रीन रहेगी। अगर जो आपकी इस तार में गड़बड़ी है, ये RB माइनस एंड RB प्लस में। और अगर जो RC माइनस एंड RC प्लस, मैंने कुछ वीडियोस में फेक इंफॉर्मेशन देखी तो मैंने सोचा कि इसके बारे में अच्छी जानकारी दे दूं, क्योंकि काफी वीडियोस हैं मैंने देखे हैं उसमें फेक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप प्लीज अपने जो नॉलेज सोर्स को अपडेट करें। ये RC माइनस एंड RC प्लस जो है, ये RX2 माइनस एंड RX2 प्लस लाइन जो है उसके साथ ब्लू कलर के साथ वर्टिकल सिंक एंड हॉरिजॉन्टल सिंक होने की वजह से यहाँ पर आपकी कोई भी गड़बड़ी होगी, मान लीजिए ये तार आपका निकल गया है इस कनेक्शन से, सो आपको नो पिक्चर का फॉल्ट आएगा। यहाँ पर ब्लू एब्सेंट नहीं रहेगा, ये नो पिक्चर का फॉल्ट होगा। ये पिन की गड़बड़ी से मैपिंग फॉल्ट भी नहीं आएगा। मैंने काफी एक कुछ वीडियो में मैंने ऐसा देख लिया था कि उन्होंने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया है। सो मैं चाहूंगा कि आप अपने इंफॉर्मेशन सुधारें। यहाँ पर ये डेटा एनेबल्ड पिन है RX2 माइनस एंड RX2 प्लस। सो आप इसे याद रखें, ये पिन में कोई भी गड़बड़ी होगी आपकी टिकॉन बोर्ड पे, सो आपके
वहां पर पिक्चर नहीं देखने मिलेगा। बैकलाइट जरूर जलेगी लेकिन पिक्चर नहीं आएगी। क्लॉक का भी ऐसा ही है, ये भी डेटा एनेबल्ड पिन है। आपकी इस पिन में भी गड़बड़ी होगी सो आपको पिक्चर देखने नहीं मिलेगी, बैकलाइट जरूर ऑन होगी। और ये जो आर डी माइनस एंड आर डी प्लस, दैट मीन्स R3 माइनस एंड R3 प्लस, अगर जो इस पिन में गड़बड़ी है तो मैपिंग टाइप फॉल्ट दिखेगा आपको, मैपिंग जैसा फॉल्ट दिखेगा, क्योंकि आप 6 बिट कनेक्शन दे रहे हैं, जो 8th बिट है आपका खराब हो गया है, सो आपको मैपिंग टाइप फॉल्ट देखने मिल सकता है। सो ये मैपिंग टाइप के फॉल्ट्स जो बनते हैं वो इस वाली पिन से बनेंगे, अगर जो पिन की खराबी से बन रहा है। अगर जो एलवीडी सिलेक्ट के ऑप्शंस चेंज है तो आपको 9 नंबर की पिन पे 3.3 या ग्राउंड करना होगा मैपिंग फॉल्ट को दूर करने के लिए, या आप सर्विस मोड खोल के उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एलजी के बारे में, एलजी के टिकॉन के बारे में। अब मैं सैमसंग के टिकॉन के बारे में आपको बता देता हूँ। सैमसंग के टिकॉन में वायरिंग कैसी रहेगी। ये वाली जो पिन होगी ये आपका 7 नंबर के साथ कनेक्ट होगा, ये 8 नंबर के साथ, फिर बाद में आपको ये वाला 9 नंबर और ये पिन 10 नंबर के साथ। मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ ताकि वीडियो बड़ा लंबा ना हो जाए। और 11 और ये 12 के साथ, और ये 15 और ये 16 के साथ, और पिन नंबर ये जो है ये 17 नंबर ही रहेगा मदरबोर्ड का, और ये 18 नंबर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये मदरबोर्ड के कनेक्शंस मैंने कर रखे हैं। ये आप मान के चलिए कि ये टिकॉन बोर्ड है, और 5 नंबर की टिकॉन बोर्ड की पिन जो है सैमसंग पैनल में 7 नंबर मदरबोर्ड की पिन के साथ कनेक्ट होगा, और 6 नंबर की पिन जो है 8 के साथ, 8 नंबर की पिन 9 के साथ, 9 नंबर की पिन 10 के साथ मदरबोर्ड पे, 11 नंबर की जो पिन है वो 11 के साथ, 12 के साथ, और 14 नंबर की पिन जो है 15 के साथ, और 15 नंबर की पिन 16 के साथ, 17 नंबर की 17 के साथ, और 18 नंबर की पिन 18 के साथ। ये सैमसंग पैनल को हमने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया। आप जो रेड अक्षर में देख रहे हैं ये मदरबोर्ड के पिन है, और ये जो ब्लैक में आप पिन देख रहे हैं वो ब्लैक पिन जो है वो पिन के कलर जो 5 नंबर जो ब्लैक में है ये आपका होगा टिकॉन बोर्ड का। सो आप ये मान के चलिए कि ये कनेक्शन एकदम परफेक्ट है। आप अपनी वायरिंग इस तरह से कर सकते हैं। आपका यहाँ पर 1 2 3 नंबर जो मदरबोर्ड पे कनेक्ट होगा, ये आप सप्लाई यहाँ से देनी है, और यहाँ पर आपको 4 नंबर और 5 नंबर आपको यहाँ कनेक्ट करना है। तो ये इस तरह से कनेक्ट होगा। 1 2 3 जो है इधर रहेगा मदरबोर्ड का। तो आपने इतनी कनेक्शन कर लिए तो आपका पिक्चर जरूर आना चाहिए। अगर जो आपने ये कनेक्शन प्रॉपरली किए हैं, और पैनल के जो वोल्टेजेस हैं, मैं कुछ रूल्स आपको बता देता हूँ पैनल वोल्टेजेस के। सो यहाँ पर मैं एक नोटपैड खोल लेता हूँ ताकि मैं रूल्स समझा दूं पैनल फिटिंग के लिए। सबसे पहला रूल क्या रहेगा। फर्स्ट रूल हमेशा है पैनल वोल्टेज देखना है आपको। ये भी अगर जो पैनल में आप मदरबोर्ड फिट कर रहे हैं यूनिवर्सल बोर्ड, आपको पैनल वोल्टेज देखना है वो 5 वोल्ट की है या वो 12 वोल्ट की है। दूसरा रूल होगा आपको पैनल मैचिंग करना है। पैनल मैचिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो एलवीडीएस का वायर है वो प्रॉपर कनेक्शन पे जाना चाहिए पैनल मैचिंग से। और 3 नंबर का रूल ये है कि आपको रिजोल्यूशन जो देना होगा उसमें रिजोल्यूशन आपको देना होगा। अगर जो ये सिंगल चैनल है तो आपको 1366, आपको ये देना होगा। अगर जो आपकी पैनल जो है वो 1366 रिजोल्यूशन 768 की है तो आपको रिजोल्यूशन में ये रखना होगा। अगर जो 1920 ये दो फॉर्मेट में ही आपको देखने मिलेंगे, 1920 1080 का है तो आपको 1920 1080 का रिजोल्यूशन देना पड़ेगा। सो आपको ये रूल नंबर 3 है, पैनल रिजोल्यूशन मदरबोर्ड में आपको
देना है सॉफ्टवेयर के थ्रू, आपको उसी बोर्ड का सॉफ्टवेयर लगेगा, या वो एचडी पैनल है तो 1366 768 ये वाला, और फुल एचडी पैनल है तो आपको 19 20 10 80 पे देना है। और उसके बाद फिर रूल नंबर 4 जो रहता है होगा, आपको वायरिंग करनी है प्रॉपरली बैकलाइट की वगैरह सब, फॉर बैकलाइट्स। ठीक है, तो अगर जो आपने ये पैनल मैचिंग और ये सब कर लिया, और मैंने जिस तरह से आपको वायरिंग बताई है आपने की, तो आपका पिक्चर आना ही चाहिए। एलवीडीएस मैपिंग की फॉल्ट आप सर्विस मोड से ओपन करके ठीक कर सकते हैं, या मैनुअली ठीक कर सकते हैं। आप इस टाइप की जो पैनल है, जो सैमसंग पैनल है, उसमें आपको ये वाली पिन जो है, ये 21 नंबर की पिन, उस पे एलवीडीएस सिलेक्ट का ऑप्शन है, उस पे आपको 3.3 या ग्राउंड देना होगा। डिपेंड्स ऑन आपको मैपिंग फॉल्ट आ रहा है तो आपको जो भी वोल्टेज 21 नंबर की पिन पे आ रहा है उसका रिवर्स देना है। 0 आ रहा है तो 3.3, और 3.3 आ रहा है तो ग्राउंड करना है। सो आप इस तरह से ये मैपिंग के फॉल्ट्स ठीक कर सकते हैं मैनुअली। अब मैं आपको बता देता हूं ये एलजी पैनल में वायरिंग कैसे होगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपने a माइनस ए प्लस, बी माइनस बी प्लस, सी माइनस सी प्लस का मतलब हो गया 0 माइनस 0 प्लस, 1 माइनस 1 प्लस, 2 माइनस 2 प्लस, क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस, एंड 3 माइनस 3 प्लस, और ये 4 माइनस 4 प्लस। आपको कभी भी अगर जो ये 4 माइनस 4 प्लस दिख रहा है, दैट मीन्स ए माइनस ई प्लस, आपको मदरबोर्ड की वायरिंग इसके साथ नहीं करनी है। और वैसे ही यहाँ पर भी आपको अगर जो ये लास्ट वाला 4 माइनस 4 प्लस जो ई माइनस ई प्लस दिख रहा है, आपको मदरबोर्ड के साथ वायरिंग नहीं करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी वायरिंग कैसे होगी। अभी यहाँ पर आपको 7 नंबर कनेक्ट करना है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12। आप इस तरह से 11 12 कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर 13 14 ग्राउंड है मदरबोर्ड पे, तो आपको याद रखना है हमेशा यूनिवर्सल बोर्ड का 13 14 ग्राउंड होता है, तो ये 15 नंबर लगेगा यहाँ पर, और ये जो है ये 16 नंबर लगेगा, और यहाँ पर 17, और यहाँ पर 18 नंबर। आपको 19 20 जो है ये यहाँ कनेक्ट नहीं करना है मदरबोर्ड का, ये आपको एम्प्टी रखना है। यहाँ आने के बाद आप फिर से सेकंड चैनल की एलवीडीएस पे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको 19 नंबर कनेक्ट होगा, और यहाँ पर 20, यहाँ पर 21, यहाँ पर 22, यहाँ पर 23 नंबर, और यहाँ पर 24 25 26 ग्राउंड है, तो आपको क्लॉक की पिन यहाँ पर 27, और यहाँ पर 28, और ये वाली जो पिन है 29, और ये 30। तो आपने कनेक्शन कुछ ऐसे करने हैं, और 1 नंबर की पिन मदरबोर्ड की यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, और 4 और 5 नंबर आपको यहाँ कनेक्ट करना है। तो आपने कनेक्शंस कुछ इस तरह से करने हैं। ये हो गया फुल एचडी के लिए, आपने 2 खाली जगह रख दी। यहाँ पर जो 10th बिट है जो RX4 माइनस एंड प्लस, यहाँ पर भी RX4 माइनस एंड प्लस जो है आपको ये कर देना है। पहले मैं ये प्रॉपरली कर लूं, ये सही जगह पर। ये यहाँ पर 2 कनेक्शंस जो है आपको खास चेक कर लेना है। ये जो लास्ट की जो सेकंड चैनल की भी ई माइनस एंड ई प्लस आपको खाली जगह रखनी है। सो ये वायरिंग आपने कर दी, तो आपकी पिक्चर आ जानी चाहिए। मैपिंग फॉल्ट के लिए आपको यहाँ पर 7 नंबर की पिन, एलजी डेटा में 7 नंबर की पिन होगी, जो कि आप हाई जेडा के लिए और लो वैसा के लिए रखना है। और आपको 3.3 वोल्ट फॉर जेडा कनेक्शन, अगर जो मैपिंग फॉल्ट आ रहा है 3.3 या 0 वोल्ट,
वाइस वर्सा कर सकते हैं आप, मतलब आपको इंटरचेंज करना है, जो भी वोल्टेज आ रहे हैं 7 नंबर पे उसका रिवर्स देना है, 0 या 3.3। फॉर मैपिंग फॉल्ट दूर करने के लिए, अगर जो आपके पास सर्विस मोड ऑप्शन नहीं है तो आप 7 नंबर की पिन एलवीडी सिलेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर मैपिंग फॉल्ट दूर करने के लिए। अब मैं आपको सैमसंग की पैनल के बारे में बता देता हूँ, सैमसंग की पैनल की वायरिंग कैसे होगी। सो यहाँ से मैं कनेक्शन शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर आपका 7 नंबर, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, 13-14 ग्राउंड है मदरबोर्ड पे, सो 15, और यहाँ पर 16, यहाँ पर 17, और यहाँ पर 18। ये जो कि 10 बिट की नहीं है तो यहाँ कनेक्शन है भी नहीं, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा जो कनेक्शन 19 सेकेंड चैनल की फर्स्ट सिग्नल, और यहाँ पर 20 नंबर, यहाँ पर 21, यहाँ पर 22, यहाँ पर 23, और माफ कीजिएगा 21, 22, 23, और इधर 24, 25, 26 ग्राउंड है, तो यहाँ पर 27, और यहाँ पर 28, और ये 29, और यहाँ पर 30। और आपका जो पिन नंबर 1 होगा मदरबोर्ड का, वो आपको यहाँ कनेक्ट करना है। एक यहाँ पिन नंबर 2, यहाँ पिन नंबर 3, और पिन नंबर 4 यहाँ कनेक्ट होगा, ग्राउंड है जो मदरबोर्ड पे, और पिन नंबर 5 इधर। तो आपका कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा फॉर सैमसंग पैनल। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपको मैं मैपिंग के फॉल्ट के लिए 45 नंबर है ये भी बता दूं, ये मैपिंग फॉल्ट के लिए होगा। मैपिंग इन सैमसंग पैनल 45 नंबर पे होगा, 3.3 या 0 देना है आपको 45 नंबर की पिन पे। और ये वाली जो इसमें कनेक्शन होगा, इसमें मैपिंग के लिए आपको यहाँ पर रहेगा, ठीक है, 7 नंबर पे जो LG पैनल में। और ये सैमसंग पैनल में आपका मैपिंग के लिए यहाँ रहेगा SD पैनल में 30 पिन। तो दोस्तों ये आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहेगा आपके लिए। आप अगर जो इसमें कोई भी आपको लगता है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। ये सिर्फ आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, जो कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स आज पूरे हो गए हैं। सो 50,000 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में मैंने ये वीडियो आपके लिए रखा है, जो कि टोटल आपको वायरिंग के बारे में बता रहा है। हर तरह की जो पैनल में आपको वायरिंग कैसे करनी है यूनिवर्सल बोर्ड की, ये पूरी वायरिंग की मैंने आपको के कनेक्शंस बता दिए इसी वीडियो में। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर जो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, मेरी चैनल को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और अगर जो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें।